नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि कुंडली एनालिसिस, विश्लेषण। यहाँ कुंडली जो आपने हमें भेजी है उसके ऊपर हम यहाँ एक एक जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी समस्या का यहाँ हम थोड़े हद तक समस्या का समाधान करने वाले हैं। तो यहाँ जो कुंडली हमें भेजी गई है दिलीप सोलंकी, गोंडल गुजरात से हैं। 5/8/98 मतलब 58 7:15 शाम में गोंडल गुजरात का जन्म है। और इनकी कुंडली में कुछ उन्होंने प्रॉब्लम नहीं बताया है, फिर भी हम इनकी कुंडली की यहाँ थोड़ा चर्चा करेंगे। यहाँ मकर लग्न इनका जो टाइमिंग है 7:15 का, इस हिसाब से उस दिन 5/8/98 के दिन मकर लग्न उदित होता है। तो यहाँ मकर लग्न और मीन राशि, देखिए मकर लग्न में सबसे बड़ा राजयोग कारक प्लैनेट्स होता है शुक्र, वीनस। अगर आपका मकर लग्न है तो आपको शुक्र की पोजीशन पहले देखनी पड़ेगी, फिर लग्नेश को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ लग्नेश जाके बैठा हुआ है 11th हाउस में, 11वें स्थान में, यहाँ शनि। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ज़्यादातर इनका जो जीवन है वो बड़े भाई बहनों में, दोस्तों में, ग्रुप सर्कल में ज़्यादातर घूमने फिरने में यहाँ इनका रहा होगा। क्योंकि यहाँ लग्नेश जब 11th हाउस में जाके बैठा है तो यहाँ ये जो हाउस है वो बाधक है। कभी कभी ये जो हाउस है यहाँ बाधक गिना जाता है। क्यों कि 11th हाउस और मंगल फिर केतु के साथ, तो भाई बहन जो है इन्होंने ही इनके जीवन को बहुत बड़े मतलब एक मुसीबत में, समस्या में यहाँ डाल दिया है। हालांकि भाई बहन अपने लिए अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ भाई बहन दुश्मन बन गए हैं। ग्रुप सर्कल, दोस्त यार, सब इन्होंने ही सब समस्या आपके लिए क्रिएट की हुई है। आपको दुश्मन ढूंढने नहीं पड़े, दुश्मन आपके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, जिसने आपको बहुत सारे समस्या प्रॉब्लम दी। खास करके आपके बड़े भाई बहन, आपकी माँ और आपके ग्रुप सर्कल, दोस्त यार ने जो धोखेबाजी आपके साथ की है वो आप ही जानते कि आपके साथ क्या बीती हुई है। तो यहाँ मकर लग्न में 11वां स्थान बाधक होता है। दोस्तों, कुंडली को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई लग्नेश 11th हाउस में जाके बैठ गया तो ये राजयोग हो गया। 11th हाउस में क्या है, ये मकर लग्न है। मकर लग्न में 11वां स्थान बाधक होता है, बाधा डालता है आपके जीवन में। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि भाई हमारे जीवन में ये लोग और ये व्यक्ति और ये लोगों ने मेरी जिंदगी को जीना दुश्वार कर दिया। ये हर कुंडली के अंदर, मतलब हर लग्न के अंदर एक बाधक आता है, एक हाउस। तो यहाँ बाधक कौन हो गए आपके लिए? आपके ही भाई बहन, आपके ही माँ, आपके ही ससुर, आपकी सब लिए पूरे बाधक बन गए। मतलब आपने जो जो अच्छा करना सोचा उसमें उन्होंने जाके बाधा डाल दी। बाधक का मतलब बाधा डालना। आपके जीवन में भी बहुत सारे दूसरे लोगों के भी ऐसे व्यक्ति पर्सन होंगे जो आके आपके बाधा डालते हैं। तो यहाँ बाधक हो गया। शनि यहाँ जाके तो बैठ गया अच्छे हाउस में, लेकिन ये हाउस कोई काम का नहीं, वापस मंगल की राशि में बैठा हुआ है। हालांकि इनको जमीन, मकान, जायदाद से भी प्रॉब्लम, समस्या देखने को मिली होगी। बहुत जल्दी इनको जमीन, मकान का सुख या प्रॉपर्टी में ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हालांकि मंगल मेष राशि का है। आप बोलोगे मंगल के साथ केतु सबसे बड़ा राजयोग होता है, लेकिन यही मंगल आपके लिए बाधक बन गया, मतलब दुश्मन बन गए। प्रॉपर्टी को लेकर पूरा फैमिली, कुटुंब आपके विरुद्ध में जाके बैठ गए। तो यहाँ ये चीज़ें आपको बहुत प्रॉब्लम, समस्या, क्योंकि आपकी तो उम्र ज़्यादा है, 58 का बॉन्ड है, ऑलमोस्ट आप 60 के ऊपर अभी है। तो आपने ये जीवन देखा हुआ। वापस शुक्र जो मैंने बताया यहाँ 6th हाउस में बैठा है, पंचमे 6th हाउस में और कर्मे 6th हाउस में। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि जॉब से आपका जीवन ज़्यादातर जा सकता है। कमीशन, एजेंट, कंसल्टेंसी का काम अगर आप करते हैं या कर रहे होते तो काफ़ी आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिलता। गुरु राहु का चंडाल योग भी ये कुंडली में बैठा हुआ है। तो गुरु राहु चंडाल योग मतलब
पैसा फंस जाना, कहीं ना कहीं बदनामी, अपयश मिलना, बहुत सारे प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में आ जाना, विद्या अभ्यास छूट जाना, विद्या में प्रॉब्लम आ जाना, पढ़ाई लिखाई में बहुत सारे समस्या देखने को मिलना, शादी ब्याह में समस्या देखने को मिलना, लाइफ पार्टनर कभी कभार आपके लिए ऐसे बन जाते हैं जो आपको लगेगा ये सबसे बड़े हमारे दुश्मन है, ऐसा आपको कभी कभार फील करा देता है। ये गुरु राहु की युति। तो कुंडली, चंद्र खुद बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, सूर्य खुद सप्तम स्थान में, बुध अष्टम स्थान में। तो ये एक प्रकार के देखने जाएंगे तो ये कुंडली थोड़ी काफी पीड़ित गिनी जाती है, क्योंकि यहाँ जो शुभ योग है वो भी यहाँ दुर्योग बन गए हैं, क्योंकि मंगल इतना मेष राशि का साथ में केतु के साथ, लेकिन अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उनके साथ लड़ना पड़ रहा है, सुख सुविधा आपसे वंचित हो गई है। तो यहाँ जो दशा है 2014 से लेकर 2032 राहु की महादशा चली, 14 से ही 14 से ही आपको ज़्यादा यहाँ समस्या प्रॉब्लम देखने को मिला, आपके जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, यहाँ और भी आपको तकेदारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि राहु की यहाँ महादशा है विषोत्तरी। तो यहाँ गुरु के साथ आपका राहु बैठा हुआ है, तो अभी भी रुपयों से लगती चीज़ों में समस्या प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, कौटुंबिक वाद विवाद अभी हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना है। थोड़े बहुत यहाँ आपको स्टोन धारण करने पड़ सकते हैं, एक ऐसा यंत्र है जिससे रखने से आपको काफ़ी हद तक इसका यहाँ जो माइनस पॉइंट दिख रहा है आपकी कुंडली के अंदर, तो बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें दिख सकते हैं। अगर वो रखेंगे, वो स्टोन वगैरह पहनेंगे, कुछ उपाय करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपकी कुंडली में आने वाले समय के लिए। क्यों कि राहु अभी आपका महादशा राहु की है, इसके लिए थोड़ा शांति संयम रखना पड़ेगा। यहाँ दूसरी कुंडली की बात करते हैं जो हमें भेजी गई है जोधपुर राजस्थान से। ये है दिलीप रंगा, 24/12/1971 10 बजे रात में, और फलोदी जोधपुर का इनका जन्म है। तो ये चाहते हैं कि आप हमारी कुंडली विश्लेषण के इनकी कुछ प्रॉब्लम बताए हैं। तो इनके प्रॉब्लम इस हिसाब से है कि उनको यूरिन में ज़्यादा तकलीफ होती है, यूरिनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। यहाँ कुंडली की चर्चा करेंगे। देश के सी लग्न इनका बैठ रहा है और मीन राशि है, लग्नेश सूर्य जाके बैठा हुआ है इनका दोस्तों बड़ी पोजीशन में। देखिए सूर्य यहाँ बैठा हुआ है मिथुन राशि का, यहाँ हमने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन इनका सूर्य बैठा हुआ है, सॉरी इनका जन्म है 24/12 का, तो ये धन राशि का सूर्य इनका हो जाएगा। यहाँ जिनका भी 24/12 का जन्म होता है, इनका सूर्य धन राशि का होता है। कैसे? 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक वृश्चिक का रहता है, फिर 15 दिसंबर से लेकर अपना मकर राशि में, अपना 15 जनवरी तक वो धनु राशि का रहता है। तो यहाँ इनका जो सूर्य है वो धनु राशि का गिना जाएगा। 24/12/1971 का बर्थ है। तो दोस्तों इनके जो प्रॉब्लम है ये इस हिसाब से है कि इनका यूरिनल जो समस्या उनको ज़्यादा फिजिकली देखने को मिल रही है। देखिए लग्नेश जाके बैठा है 5th हाउस में, ये हाउस अच्छा है लग्नेश के लिए, लेकिन मेन इनकी जो समस्या बताई गई है वो है शुक्र से और राहु से रिलेटेड। ये हाउस होता है आपकी डिजीज का, बीमारियों का। अभी इनको दशा चल रही है शुक्र की, कब से? 14 से 2014 से 2034 तक ये रहेगी शुक्र की महादशा। शुक्र किसके साथ बैठा है? राहु के साथ बैठा है। तो यहाँ ये चीजें ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि सी लग्न कर्क लग्न के लिए यहाँ शनि यहाँ बहुत बाधक होता है, मारक होता है। देखिए शनि की जो नजर है 10th नजर वो यहाँ 7th हाउस पे गिर रही है, अपने हाउस पे। लेकिन सिंह लग्न के लिए शनि इतने फेवरेबल नहीं है, वो समस्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वापस वो 6th हाउस के भी लॉर्ड है शनि, और 7th हाउस होता है अपने जो यूरिनल प्रॉब्लम जो होते हैं वो यहाँ से देखा जाता है। जो 7th स्थान
आपके पेट के नीचे का जो हिस्सा है वो यहाँ से देखा जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो शनि की वजह से हुए हैं। ज़्यादा क्यों हुए हैं? क्योंकि शुक्र बैठा है शनि की राशि में और दशा चल रही है इनको शुक्र की। तो ये यूरिनल प्रॉब्लम इनको अभी थोड़ी ज़्यादा फेस करने को मिल सकती है, क्योंकि जब तक ये शुक्र की दशा है तो थोड़ा ये प्रभाव इनका रहेगा। साथ में राहु बैठा है। राहु शुक्र ऐसे अच्छे गिने जाते हैं, लेकिन हाउस यहाँ इतना पॉजिटिव नहीं है ये चीज़ों को रिलेटेड। चंद्र मंगल साथ में बैठा हुआ है, ये कहीं ना कहीं मंगल जो बैठा हुआ है ये गुरु के साथ परिवर्तन योग बना है। देखिए, ये गुरु और ये मंगल का परिवर्तन राजयोग, मतलब मंगल यहाँ आ गए और गुरु यहाँ आ गए, तो ये स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग है, आध्यात्मिक भी है। इनका जीवन आध्यात्मिक अच्छा जाएगा, बहुत ही आस्था से जीवन मतलब उनका ये रहता है। लेकिन शनि की नज़र जब इन दोनों ग्रह के ऊपर गिर रही है तो यहाँ कुछ न कुछ समस्या उनको, घर, प्रॉपर्टी, अपनी माँ से रिलेटेड, खास करके बार बार घर चेंज करना, एक जगह पे स्थायी नहीं रह सकता। बिजनेस में भी यही प्रॉब्लम आपको, या काम में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए वो यहाँ नहीं आएगी। तो थोड़ा इस हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ रेमेडीज़ है, कुछ उपाय है, अगर आप चाहते हो तो हमें कमेंट्स में लिख सकते हो। यहाँ एक्सप्लेन करना यहाँ इतना मुमकिन नहीं है। बहुत अच्छे यहाँ पॉइंट है दूसरे भी, लेकिन यहाँ जो दुर्योग है उसकी यहाँ हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।